आज भारतीय समाज तलाक के भार से दबा जा रहा है। तलाक के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। अतुल सुभाष की खुदकशी ने वैवाहिक जीवन को लेकर जो देशव्यापी बहस शुरू कराया इस देश में, उसमें एक खबर हरियाणा के करनाल से मैं आपसे शेयर करता हूं। वहाँ एक 73 ईयर की बुजुर्ग महिला ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तलाक लिया है। 44 ईयर 44 साल के वैवाहिक जीवन को खत्म कर दिया। तो ये जो ग्रे डाइवोर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें वरिष्ठ दंपति तलाक लेते हैं, ये महानगरों में तो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये महानगरों की सीमा भी लांघ के छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच गई है। देश के एक प्रसिद्ध संगीतकार ने 29 ईयर के वैवाहिक जीवन के बाद अलग हुए हैं। तो आत्मकेंद्रित, आजाद मिजाज और उच्च वर्ग के जो आत्मनिर्भर लोग थे, उनमें तलाक पहले भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। और यह मान्यता कि परिवार संस्था में टकराव को लेकर यह मान्यता था कि जैसे जैसे विवाह के बाद समय बीतते हैं, समय बीतने के साथ साथ आपसी समझ जो है हस्बैंड वाइफ के बीच बढ़ती जाती है और फिर जो है रिश्ते में एक मजबूती आ जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है रिश्तों की। लेकिन यह बात भी अब बेमानी साबित हो रहा है। बच्चों की परवरिश, बच्चों की जिम्मेदारियां, बच्चों का देखभाल, ये भी रिश्ते को नहीं बचा पा रहा है। तो सवाल है कि तलाक जो है भारतीय समाज में इस कदर क्यों बढ़ रहा है। अब देखिए कि पहले सामान्य जो सिविल कोर्ट है उसी में तलाक के केसेस सुने जाते थे। आज अलग से फैमिली कोर्ट है और जिलों में फैमिली कोर्ट की संख्या भी जो है कई हो गई है। मतलब कि तलाक के इतने केसेज हैं कि परिवार न्यायालय एक जिले के अंदर, एक अधीनस्थ न्यायालय में 2, 3, 4 तक हो रही है। और कोई देखिए कोई आंकड़ा इसको लेके अभी तक नहीं है, लेकिन जो इससे जुड़े वकील हैं, जो फैमिली कोर्ट और इस महिला पुरुष के बीच के विवाद, तलाक, पारिवारिक हिंसा के मामलों को लेके जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी यदि माने या उनके अनुसार ज़्यादातर मामलों में तलाक की पहल महिलाएं कर रही है। तो सवाल ये है कि तलाक का इतना पहल चाहे महिलाएं अधिक कर रही हैं या कुछ प्रतिशत कम ही पुरुष भी कर रहे हैं, तो ये है क्यों? तो देखिए, मुझे लगता है या आप भी इससे सहमत होंगे कि जो सोशल मीडिया ने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना देता है। सोशल मीडिया में टीवी सीरियल्स से हम जो है महिला हो या पुरुष, विवाह को लेके, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेके एक जो है काल्पनिक दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में हम पहुंच जाते हैं जिसमें एक राय, एक तरीका जो है दिमाग में कायम कर लेते हैं कि पत्नी का मतलब ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड का मतलब ऐसा होना चाहिए। जबकि वो जो टीवी सीरियल्स हैं या सोशल मीडिया के रील्स हैं, वो जो है रियल लाइफ का पिक्चर नहीं है, वो सब इमेजिनेशन बेस है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। अब जो इमेजिनरी वर्ल्ड बना रहे हैं, इससे क्या होता है, सबसे पहले स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी के बीच में एक डिस्टेंस बनता है। दोनों एक दूरी बना लेते हैं, एक दूसरे से कम शेयर करते हैं, विचार भी, समय भी और शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ शामिल होना भी। इस डिस्टेंस से जो है फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो डिसअपॉइंटमेंट ले जाता है डिप्रेशन के तरफ और डिप्रेशन अंततः ले जाता है डाइवोर्स के तरफ। तो मुझे लगता है जो 4D का कॉन्सेप्ट है ना, डिस्टेंस, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन एंड डाइवोर्स तक का जो ये सफ़र है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोल है। एक्सट्रीम व्यक्तिवाद तक लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे जीवन में ये हस्तक्षेप नहीं चलेगा, पत्नी करे, नहीं, आप मेरे जीवन साथी हो सकते हैं लेकिन मेरे व्यक्तिगत फैसले मैं लूँगा। इससे रिश्तों में डिस्टेंस बन जाता है और वो डिस्टेंस फिर डिसअपॉइंटमेंट तक ले जाता है। तलाक की दर अधिक होने का कारण ये भी है कि आज डाइवोर्स लेना भी आसान हो गया है, कि आज जो है डाइवोर्स तक का जो एसेस है वो सब के लिए अवेलेबल है। लाइफ में हम आज जो है ना, हर परिवार की परिस्थिति, हर परिवार के जीने का तरीका में कुछ अंतर होता है, लेकिन हम अपने लाइफ में
परिवार को लेके, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेके दूसरे के इन्फ्लुएंस में हम जो है सोच रहे हैं। अब दूसरे के इन्फ्लुएंस में जब आप सोचेंगे, दूसरे की सामाजिक परिस्थिति अलग है, दूसरे का व्यवहार पैटर्न अलग है, तो ये जो इन्फ्लुएंस ले रहे हैं हम दूसरे से, चाहे वो इन्फ्लुएंस हम अपने आसपास के से ले रहे हो, अपने रिश्ते नातों से ले रहे हो, चाहे सोशल मीडिया से हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, इसके तरीके से, इस माध्यम से रिश्तों को चलाया ही नहीं जा सकता है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने तक को लेकर तलाक हो रहा है कि नहीं, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। हस्बैंड सोच रहा है कि वाइफ नहीं दे रही है, वाइफ सोच रहे हैं कि हस्बैंड नहीं दे रहा है। माने आज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिश्तों को चलाने और रिश्तों की मजबूती के लिए जहाँ जिम्मेदार था, बच्चों की परवरिश जिम्मेदारियाँ रिश्तों को बचाता था, आज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को लेकर तलाक हो रहा है। तो ये जो तलाक 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 का ये जो कॉन्सेप्ट चल निकला है, ऐसे में विवाह संस्था कहाँ जाके रुकेगा? विवाह संस्था के बीच में ही समाज ने जीने के और तरीके डेवलप कर लिए, लिव टुगेदर, कि बिना विवाह के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना कमिटमेंट के हम साथ रहेंगे, जब तक हमारा एडजस्टमेंट होगा साथ रहेंगे। लेकिन वो भी नहीं चल सकता, क्योंकि अंततः समाज का आधार फैमिली सिस्टम है। समाज चलेगा परिवार से, और परिवार का निर्माण विवाह से होता है। और जब एक परिवार का निर्माण होता है एक विवाह के बाद, अब विवाह के बाद जिस परिवार का निर्माण हुआ, उसे उन दो लोगों को मिलकर आपसी समझ से, आपसी सामंजस्य से, एडजस्टमेंट से, जो है कमिटमेंट से चलाना है। उसके बजाय इंडिविजुअल तरीके से हम सोच रहे हैं, हम इमेजिनरी वर्ल्ड के तरीके से सोच रहे हैं, हम एक्सट्रीम व्यक्तिवाद सोच रहे हैं कि नहीं, हस्तक्षेप नहीं चलेगा। एक दूसरे के लाइफ में जो है हम अपने जीवन से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं, किसी और से इन्फ्लुएंस हम ले रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा रिश्ता? तो तलाक का जो बढ़ता दर है, इसे यदि रोकना है तो यह बात समझना पड़ेगा स्त्री पुरुष को कि हर दो लोगों की परिस्थिति अलग होती है, और एक परिवार है तो परिवार का मतलब जैसे ही दो लोग होंगे कहीं तो एडजस्टमेंट। मान लीजिए कोई पब्लिक मीटिंग है, वहाँ भी एडजस्टमेंट है कि यदि सभी अपने अपने तरीके से बिहेव कर लेंगे तो क्या कोई पब्लिक मीटिंग पॉसिबल है? तो कोई भी जहाँ एक से अधिक लोग होंगे वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, और एडजस्टमेंट जो है के माध्यम से ही ये समाज चलता रहा है, एडजस्टमेंट से ही परिवार चलेगा। तलाक के इस बढ़ते दर को हम रोक सकते हैं। और भी कई तरीके जो हैं मैं एक दूसरे वीडियो में डिस्कस मैं करूँगा कि तलाक के इस बढ़ते दर को भारतीय समाज में, भारतीय परिवार व्यवस्था में कैसे रोक सकते हैं, और हम कैसे अपने परिवार व्यवस्था को कायम रख सकते हैं, बचा सकते हैं। थैंक यू।